उपखंड तुलसीपुर में विद्युत उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें 1 से 15 फरवरी तक ये समाधान पखवाड़ा चलेगा। आपको बता दें कि भुगतान न होने पर विद्युत क्षेत्र की पूर्व जानकारी एवं बिल की समस्त जानकारी, बिल भुगतान में सुविधा, सबसे पहले हम अपने तुलसीपुर नगर वासियों को सादर अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने परिचय दिया, मैं मुन्नू तिवारी जो कि तुलसीपुर की निवासी हूँ और अनवरत जब से मैं विद्यार्थी जीवन में रही हूँ, आज तक मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही, राजनीति से जुड़ी रही, सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही और शैक्षिक कार्य से तो अनवरत आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि वर्तमान में मेरा परिचय ये है कि मैं इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य के पद पर 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। उसके पहले मैंने लेक्चरर के पद पर काम किया है और आज एक अवसर ऐसा मिला जब समाज में, राजनीति में एक अवसर ऐसा आया हमारे लिए जब महिला सीट घोषित हुई, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ी और हमारी जनता जनार्दन ने हमें उत्साहित किया कि मैम आप ऐसे पद पर हैं, आप अनुभवी हैं और राजनीति में आपका परिक्षेत्र भी रहा है कार्यों में, तो आप इलेक्शन लड़िए। और इलेक्शन लड़ने के बाद में जैसा कि कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा 25 वर्षों से कर रही हूँ। लेकिन जब ऐसा अवसर आया कि हमने अपनी इच्छा व्यक्त की, सेवा के बाद में अपनी इच्छा रखी कि एक बार हमें भी अवसर दिया जाए जिससे कि मैं और भी बेहतर प्रदर्शन कार्यों का कर सकूं। लेकिन अब मुझे उपेक्षित किया गया और उपेक्षित करने के बाद में मैं शिक्षित हूं, तो मैंने स्वयं निर्णय लिया और लोगों के द्वारा कहने पर भी कि आप पीछे मत हटिए, अपना कदम पीछे मत हटाइए और आप मैदान में आइए। जनता आपका विश्वास है, जनता आपको उस स्थान पे पहुंचाएगी जहां पे आप डिजर्व करती हैं। तो ये अवसर आया। मैम एक बात ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी से इतना पुराने से जुड़े हुए हैं, आप एक शिक्षक हैं जी, तो क्या उस पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिला? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। जब भी अवसर मिला है सम्मान दिया गया है। हमें अग्रणी भूमिका में हमने जिस तरह हमने भूमिका निभाई उसी तरह पार्टी ने भी सम्मान दिया है। हमें भाषण करने का मौका मिला, हमें महिलाओं को इकट्ठा करने का मौका मिला। भाजपा में जो निर्देशन हुआ कि मैम आपको ये कार्य संभालना है, यहाँ से लेकर लखनऊ तक, मैंने उस अवसर को सदैव मतलब उस पर खरे उतरे हैं। तो पार्टी के सिंबल क्यों नहीं मिला आपको? अब ये तो पार्टी ही समझ सकती है कि पार्टी ने हमें क्यों नकारा और हमारा ये प्रश्न भी बनता है। मैं पार्टी से भी ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो 25 वर्ष अपने विद्यार्थी जीवन से आपकी सेवा कर रहा है और महिला विंग का जिसने निर्माण किया तुलसीपुर में, और पूरे तुलसीपुर को ये जनता जानती है कि महिला सबसे ज़्यादा सक्रिय तुलसीपुर में किसकी सहभागिता रही है। तो इसके बाद भी अगर मेरा आकलन नहीं किया गया तो ये मेरा दुर्भाग्य है, शायद पार्टी हमें समझ नहीं पा रही है। ये सवाल बनता है जी कि आप एक तो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं जी और दूसरे कि आप 25 वर्षों से जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता जी जी जी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मतलब ये है कि अब जब आपको चुनाव का मौका आया जी तो आपको नकार दिया गया, जी। ऐसा क्यों? और दूसरी बात क्या है कि सुनने में भी आ रहा है कि आपको लोग बागी का उपनाम दे रहे हैं। अब सर ये बताइए, अगर हमने अपना अधिकार मांग लिया तो हम बागी हो गए, हम अपने आप को साबित कैसे करें? हम ये प्रश्न हम लोगों से कह रहे हैं कि आप पार्टी हमें अवसर दे नहीं रही है और हम उस योग्य हैं तो हम अपनी योग्यता का प्रदर्शन किस रूप में करेंगे? जाहिर सी बात है, मुझे मैदान में उतर करके हम तो ये मानते हैं कि पार्टी ने हमें डेड साबित कर दिया कि कोई महिला है ही नहीं तुलसीपुर में, तो अब हमें जीवित रहने का सबूत देना पड़ रहा है कि भाई आप हमें जीवित समझिए कि मैं जीवित हूँ और समाज में इस बात को साबित करने के लिए निकली हूँ। और रहा पार्टी ने क्यों नहीं दिया, ये तो पार्टी के आला कमान ही बता सकते हैं कि मेरा नाम जिले से प्रदेश में क्यों नहीं भेजा गया, क्या कमी पाई गई मुझ में? हम आपका कार्य नहीं करते थे, आपका सम्मान नहीं करते थे, कभी हमने आपका विरोध किया, कभी आपका अहित किया, क्या आरोप लगाएंगे मेरे ऊपर? मैम ये बताइए कि अगर आप जीतती हैं तो ये समस्या क्या है तुलसीपुर में? देखिए, समस्याएं तो आजीवन रहेंगी, ये समाज है। देखिए, जो भी इस पद पे पहुंचेगा
उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो समस्याओं को देखते हुए उसका निराकरण का जो है निश्चित कर ले कि उसे करना क्या है। पानी की समस्या है नगर में, अभी हम जिस जगह बैठे हैं ना, कुछ गलियां ऐसी हैं जो निर्माण कार्य रुके हुए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। साफ सफाई की व्यवस्था, नाली चौक बंद है, नाली जो सीवर से पानी निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वाकई में जो पात्र हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिल ही नहीं रहा है। मैम दूसरी बात ये है कि जो पिछले प्रत्याशी हैं वो कह रहे हमारा काम बोलते हैं, हमें जनता सुनती है जी। मैं 2 बार से जी अध्यक्ष रहा हूँ। नहीं, हम उनकी प्रशंसा करना चाहेंगे कि अगर उस व्यक्ति का चुनाव हुआ था तो उन्होंने काम किया, लेकिन जो उस बताइए जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो अपने घर से काम करेगा, वो काम तो जो आय होगा उसी को व्यय करेगा, कोई अपने घर से कुछ नहीं करता है। ये अवसर अगर जनता ने हमें दिया तो ये मेरा भी कर्तव्य होगा कि मैं समाज के जितने भी रुके हुए कार्य हैं मैं उनको कर सकूं। मैम जैसे कि एक वर्तमान में जो नगर पंचायत हमारा था, आदर्श नगर पंचायत जी, उसमें परिसीमन के बाद कुछ बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, जो नए स्थान जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है जब ये प्रधानी हुआ करता था तो यहाँ वोट मांगने प्रधान ही आया करता था। आज नगर पंचायत परिसीमन में हुआ है तो यहाँ पे नगर पंचायत के दावेदार आए हुए हैं। तो अब ये तो कुल मिलाकर के पहली बार मुलाकात भी हो रही, बात भी हो रही है, लेकिन अब जनता स्वयं इस चीज़ का डिसाइड करेगी कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन उस लायक है, कौन समस्या का समाधान करने वाला है, कौन उस सीट के लिए डिजर्व करता है। केवल धरोहर ही चलना, ये तो हमें नहीं लगता है कि दादा कहीं नहीं सरसोइये ला दो तो सरसोइये ला दा जाई। इसके हम पक्षपात नहीं है, इसके पक्षधर नहीं है। मैम ये बताइए कि आप भी एक महिला हैं और अब एक टीचर भी हैं जी, अगर जीत जाती हैं तो महिला के पक्ष में आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, वर्तमान में अपना परिचय दिला दूं कि मैं थाना तुलसीपुर में डंके के चोट पे कह रही हूँ कि मैं चीफ काउंसलर के पद पर हूँ और परिवार परामर्श केंद्र के समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा बहुत किया गया है और हमें उसके लिए लखनऊ तक सम्मानित भी किया गया है। तो अगर ऐसा अवसर आता है तो हमें महिला होने के नाते महिला के कष्ट को विशेष समझ सकती हूँ, अन्यथा पुरुष इस बात को अन्यथा न लें, क्योंकि जो समस्या हमारी है वही अन्य महिलाओं की भी है, तो उनका कष्ट मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा है कि हम चहुमुखी विकास चाहते हैं, जहां अविकसित है उसको विकसित करना। जल भराव की समस्या है, अभी देखिए आपका ईसावासियम इंटर कॉलेज है, जल भराव पड़ा हुआ है, सभी जीतते हैं, सभी आते हैं, 5 साल पूरा भी हो जाता है, चले भी जाते हैं, नाले का निर्माण अधूरा पड़ा। जैसा कि मैं क्षेत्र में निकल रही हूँ तो मैं साथ देख रही हूँ, बलरामपुर चौराहे पे नाले की समस्या पड़ी है, उनके यहाँ जल भराव ईसावासियम में पड़ी हुई है। इसके बाद में सड़क के चारों ओर कहीं पुरानी बाजार तो बिल्कुल समलिया छूता है, पुरानी बाजार में तो कोई भी विकास का कार्य किया ही नहीं गया, और ईश्वर की कृपा है कि मैं पुरानी बाजार की ही निवासी हूँ। तुलसीपुर मिल चुंगी नाका पे आप चले जाइए, आप जानिए कि जब बरसात होता है तो लोग तालाब से गुजरते हैं। मैम एक क्वेश्चन आपसे आखिरी ये है जी, कि अगर आप जीत जाती हैं तो व्यापारियों के लिए क्या सहयोग होगा? देखिए, मेरा संबंध विशेष रूप से व्यापार से नहीं है, हम सीधी बता दे रहे हैं। मेरा संबंध जनता से है और व्यापारी भी जनता के बीच में ही आते हैं, तो मेरे लिए वो चाहे व्यापारी हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे सब, मुझे सबके बारे में सोचना है। और जहाँ तक व्यापार रही, वो समाज का रीढ़ का हड्डी होता है, वो बैकबोन है समाज का, वो समाज में वो स्थान रखता है जो शायद जो सरकारी नौकरी वाली करने वाले होते हैं वो स्थान वो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रिजर्व होते हैं, वो अपना घर परिवार चला रहे हैं। लेकिन व्यापारी होता है वो पूरे वर्ग को चला रहा है, समाज को चला रहा है। तो जैसा कि खास बात जो एक मुद्दा विशेष निकल के आया है कि जो ये गृह कर लगाया गया है, ये व्यापारियों ने मुझसे प्रश्न किया है, तो जो गृह कर लगाया गया इसके बारे में जब हमने जानकारी की कि अगर कोई बाई चांस हमें नहीं कोई भी आता है, इस पर क्या किया जाएगा, तो हमें जो पता चला कि अब जब एक बार कर लागू हो गया तो उसको बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैंने अपना एजेंडा बनाया कि मैं उसमें विशेष छूट का प्रावधान अवश्य रखूँगी,
कि उस पर विशेष छूट कराई जाए और व्यापारियों के साथ साथ अन्य लोगों को पूर्ण राहत दिलाया जाए। जैसे कि यहाँ पे एक प्रमुख समस्या है जाम की। हाँ, जहाँ पे आए दिन अक्सर जाम देखने को मिलता है। हाँ, दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो इस संबंध में क्या व्यवस्थाएं लेंगे आप? देखिए, अगर ईश्वर ने और जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया, उस स्थान पे पहुंचते हैं तो उस पे हम खुद उस जाम में फंसे हैं, तो उस दर्द को हम जानते हैं कि जो अगर डॉक्टर के यहाँ जाना होता होगा तो आधे रास्ते में वो आधा डेड हो जाता है। तो इस जाम की समस्या के लिए जो व्यवस्था सरकारी मुहैया कराई जाएगी उस पर हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। यहाँ तक मतलब पुल निर्माण की भी योजना चर्चा में है कि अगर कुछ ऐसा होता है और मेरे कार्य क्षेत्र में अगर आएगा तो मैं पुल निर्माण के लिए भी वादा करती हूँ कि अगर ऐसी अवसर हमें मिला तो उसका श्रेय हम लेंगे कि हम शासन प्रशासन से मिल करके वो पुल निर्माण करा करके और जनता को राहत पहुँचाने का कार्य करेंगे। अभी जल्द ही मुख्यमंत्री जी आए थे जी, चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनका एक दावा ये था कि हमारी 5 सीट जो है नगर पंचायत और पालिका की वो जीतेगी और हम उसके लिए खजाना खोल देंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार हमारी चाहे भारतीय जनता पार्टी की तो भाई केंद्र में भी है और राज्य में भी है और उनके पास पूरी बजट भी है और हम और आगे क्या कह सकते हैं कि सीट निकलेगी नहीं निकलेगी इसका आधा जिम्मेदार जनता आधा जिम्मेदार भगवान है कि सीट कैसे निकलेगी। और जनता को या जनता कुल मिला के आप ये जान लीजिए कार्यकर्ता को ना खुश करके कोई भी आगे बढ़ नहीं पाया है। रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता ही है जो पुल का काम करती है। जनता और जो है प्रशासन, जनता और जो है राजनीति को जोड़ने का काम कार्यकर्ता का होता है। कार्यकर्ता संतुष्ट हो गए तो 5 सीट निकल जाएगी, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। और कुल मिलाकर के आपने क्या क्वेश्चन किया और आपने एक प्रश्न किया कि खजाना खोल देना भी चाहिए। वो जनता का ही तो है, किसका है भाई? जनता के पक्ष में, जनता के उस करिए, खजाना खोल दीजिए, सबको उसका लाभ मिले और उस जनता में हम भी आते, हमें भी उसका लाभ मिले। तो यही इच्छा रखते हैं कि अगर उनकी 5 सीट निकलती है तो उसमें हम भी शामिल हैं, हमारा भी सम्मान करें और हमारे लिए भी खजाना खोल दें, जनता का लाभ मिले, हमें लाभ मिलेगा। जैसे कि इस निकाय चुनाव में दल और निर्दल मिला के जी कई प्रत्याशी मैदान में 18 प्रत्याशी हैं वर्तमान में। इसमें मतलब आपकी फाइट किससे है? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जनता के भरोसे नंबर। अब कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि भविष्य वक्ता कोई नहीं है, सब अपने किस्मत की लड़ाई लड़ रहे हैं और किस्मत का निर्माण जनता करेगी। अब जनता किसको सिर मोर चढ़ाती है, किसको अपने सिर पे बैठाती है, तो समय ही बताएगा। और ये तो बड़बोल हो जाएगा कि हम निकल रहे हैं, हम उनको हरा रहे हैं, हम जीत रहे हैं, या वो हमें हरा रहे हैं, वो जीत रहे हैं, ये कोई नहीं कह सकता है। लोग यही कहते हैं कि मेरी लड़ाई उनसे नहीं, हमें क्षमा करिए, हम ये नहीं कह सकते हैं। हम केवल आप पर विश्वास कर सकते हैं कि आप पर हमें भरोसा है और अगर आप सम्मान देंगे तो शायद हम ही उस स्थान पर हो जाएं। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा है जी कि आप 25 वर्षों से जी उसी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं जी और आपके शिक्षा दिए हुए कई लोग अच्छे पोस्टों पर बिल्कुल पदासीन हो गए हैं। जी। तो इसका आपके चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो गर्व की बात है कि गुरु जो है ईश्वर से बड़ा माना जाता है, ये हमारा जो है धर्म भी बताता है। और जब से 25 वर्षों, अगर हमने 25 वर्षों से शिक्षा दी है तो आज हमारे सारे बच्चे वोटर्स हैं। तो ये हमारी सबसे मजबूत कड़ी है कि एक शिक्षक को कोई नकार नहीं सकता, कोई अपने दरवाजे से बिना सम्मान के वापस नहीं भेज सकता। तो अब अगर हमारा विद्यार्थी हमसे जुड़ गया तो जाहिर सी बात है उसके माता पिता तो ऑलवेज जुड़े ही हैं। तो ये हमारे लिए चुनाव में प्लस होगा कि जनता के साथ साथ हमारे बच्चे वोटर्स हैं और उनके माता पिता उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो महिला, एक तो हमारे साथ पॉजिटिव ये है कि मैं महिला हूँ, दूसरा पॉजिटिव है मैं गुरु हूँ। तो ये हमारे लिए डबल हमको लाभ मिलने वाला है भविष्य में। डबल इंजन मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा।